नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है मार्केट की बड़ी खबरें। साथ ही साथ जो आज की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है मार्केट के अंदर कि क्या ऐसा हुआ कि लूना कॉइन जो अच्छा खासा पंप कर रहा था, $6.5 से ऊपर पहुंच चुका था, अब भी मार्केट क्रैश होने के बाद भी $4.5 के आसपास चल रहा था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो सीधे $2.5 आ गया? ऐसी क्या चीजें हुई हैं लूना के अंदर? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा एलिगेशन, एक अरेस्ट वारंट निकल चुका है लूना प्रोजेक्ट के सीईओ के खिलाफ। तो इस खबर को हम पूरा कवर करेंगे, तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सीधे चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं क्या है मार्केट की बड़ी खबर। खबर जो यहाँ पर निकल कर आ रही है वो है चाइना से, और ये जो बताया गया है जेपी मॉर्गन, जो एक वेल नोन ब्रांड है, आप सब जानते हैं मार्केट के अंदर जेपी मॉर्गन एक कितना बड़ा ब्रांड है, कितना बड़ा नाम है। तो उन्होंने यहाँ पर बताया है कि चाइना के अंदर जो मेटावर्स गेमिंग इंडस्ट्री है वो आने वाले टाइम में 100 बिलियन तक की बन सकती है। जो अभी अगर गेमिंग हम इंडस्ट्री की बात करें मेटावर्स के साथ जो है चाइना के अंदर, जिसमें बड़े नाम शामिल होते हैं, टेंसेंट जैसे बड़े नाम शामिल होते हैं, तो वो जो मार्केट है वो लगभग 44 बिलियन की मार्केट है इस वक्त के हिसाब से। और अगर इसका फ्यूचर जो प्रेडिक्ट करा जा रहा है कि अगर ये मेटावर्स के अंदर चीजें यहाँ पर बनाई जाती हैं, क्योंकि चाइना की अगर हम बात करें तो गेमिंग के अंदर, गेमिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर वो बहुत बड़ा नाम है। तो मेटावर्स के अंदर जब चीजें बिल्ट होंगी तो ये जो मार्केट है वो 131 बिलियन तक की बन सकती है, यानी कि जो 100 बिलियन का आंकड़ा है उसको वो क्रॉस कर सकती है। तो जो कॉइन्स हैं जो मेटावर्स को सपोर्ट करते हैं, जो ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं, जो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मेटावर्स साथ ही साथ गेमिंग इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, वो चाहे माना लैंड हो, सैंडबॉक्स हो या एक्सी इन्फिनिटी या अदर जो प्रोजेक्ट इस इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, मेटावर्स इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, तो उनको एक बड़ा हाइप देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब ये चीजें बिल्ड करी जाएंगी तो किसी न किसी इकोसिस्टम के ऊपर बिल्ड जरूर करी जाएंगी। तो जो भी लोग मेटावर्स इंडस्ट्री के फैन हैं, जिन्होंने मेटावर्स इंडस्ट्री के टोकन अपने बैग में रख रखे हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बट हाँ, ये ऐसा नहीं है कि रातों रात ये मार्केट 44 बिलियन से 100 बिलियन को क्रॉस कर देगी। इसके अंदर 5 से 7 सालों का टाइम बताया जा रहा है। तो अगली खबर यहाँ पर हम कवर कर रहे हैं जो मार्केट की सबसे बड़ी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें टेरा लूना प्रोजेक्ट की, तो जो इसके सीईओ हैं डू क्वान, उनके खिलाफ साउथ कोरिया के अंदर अरेस्ट वारंट जारी कर दिए गए हैं कि इस प्रोजेक्ट का जो कोलैप्स हुआ था, जो कॉइन $120 के आसपास ट्रेड कर रहा था, हमने देखा कि वो 99.99% नीचे गिर चुका था, यानी कि प्रोजेक्ट पूरे तरीके से खत्म हो गया था। तो इनका टेरा कॉइन, लूना कॉइन, साथ के साथ जो यूएसटी एक स्टेबल करेंसी थी, हम दोनों के अंदर इसी तरीके का हाल देखा था। उसके बाद इन्होंने LUNC टोकन लेके आए, एयर ड्रॉप लेके आए, साथ ही साथ ऐसी स्टेटमेंट भी दी कि भैया मैं तो जब तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करूंगा जब तक लोगों की भरपाई ना कर दूं। पर उन सब खबरों पर, उन सारी स्टेटमेंट पर जब विराम लग गया, जब ये खबर निकल कर आई कि उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि जो ये पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हुआ था, इसके अंदर सीईओ डू क्वान साथ के साथ 5 ऐसे और लोग, उनके नाम अभी बाहर नहीं आए हैं, पर 5 लोग और साथ में बताए जा रहे हैं कि जो इस कोलैप्स हुआ था ये आखिर हुआ कैसे था। ये कोई मिली भगत थी कि ये डंप कर रहे थे पूरी मार्केट को? तो यहाँ पर उनके ऊपर एलिगेशन लग चुके हैं, साथ के साथ अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं उनके नाम के। तो यहाँ पर जो साउथ कोरिया के प्रोसिक्यूटर हैं उन्होंने तो ये तक बोला है कि हमको इंटरपोल की भी यहाँ पर मदद लेनी चाहिए, उनके खिलाफ एक रेड नोटिस जारी करना चाहिए। क्योंकि जो पैसा यहाँ पर लोगों का गया है वो सिर्फ साउथ कोरिया के लोगों का नहीं गया है, वो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर थे इस कॉइन के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो सभी को मिलकर इनके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी चाहिए और एक जांच जरूर होनी चाहिए कि वो क्या वजह थी, वो क्या चीजें थी जिसकी वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट कोलैप्स हुआ। तो अब देखना ये होगा कि इस कॉइन के ऊपर, जो कॉइन अगर लूना कॉइन की हम बात करें जो $6.5 तक पहुंच चुका था, अगर हम करेक्शन की भी बात करें तो $4.5 के आसपास ये कल तक चल रहा था। बट जैसे ही ये खबर निकल कर आई कि सीईओ डू क्वान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हो चुके हैं, उनके ऊपर रेड नोटिस तक की बात आ रही है कि उनके लिए खिलाफ इंटरपोल से एक रेड नोटिस जारी करवाया जाए, तो जैसे ही ये चीजें निकल कर आई मार्केट के अंदर, $4.5 से ये कॉइन $2.5 पर आकर सीधे गिर गया। तो जो लोग
पहले ही यहाँ पर देख चुके थे कि जब ये प्रोजेक्ट कोलैप्स हुआ था, लोगों ने फिर से भरोसा दिखाया था इस कॉइन के अंदर, वो चाहे LUNC हो या लूना कॉइन हो। एक मार्केट की अच्छी हाइप बन रही थी, एक अच्छा सेंटीमेंट लोगों को यहाँ पर आ रहा था इस कॉइन के अंदर। पर जैसे ही ये खबर निकल कर आई, लोगों का वो सेंटीमेंट, लोगों का वो भरोसा पूरी तरीके से टूट गया और हमने एक फिर से बड़ा क्रैश देख लिया इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो लूना कॉइन के लिए मुश्किल रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब आने वाले टाइम में देखना होगा कि इस जांच की जो रिपोर्ट है वो क्या आने वाली है। तो अगली जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं खबर, वो है कार्डानो से। तो अगर आप ये कॉइन को होल्ड करते हैं, कार्डानो कॉइन को अगर आप होल्ड करते हैं, तो आपके लिए कुछ तारीखें हैं जो आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक उनका इवेंट आने वाला है, एक हार्ड फोर्क आने वाला है, जिसकी यहाँ पर डेट्स रिलीज हो चुकी हैं। कार्डानो की एक अच्छी हाइप बनी हुई है मार्केट के अंदर। इन्होंने एक अपनी NFT बाउंटी का भी प्रोग्राम लेके आए थे कि अगर आप कोई बग ढूंढ लेते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर तो आपको 25,000 की बाउंटी दी जाएगी। साथ ही साथ जैसे ही व्हाइट हाउस से इनके लिए एक पॉजिटिव स्टेटमेंट निकल कर आई थी, वो भी एक अच्छा माहौल बना रही थी कार्डानो कॉइन का। तो यहाँ पर जो उनका मेन नेट होने वाला है उसकी डेट्स यहाँ पर आ चुकी हैं। तो ये डेट्स हैं, या तो आप नोट कर लें या फिर आप इसको याद रखें। तो सितंबर 19 को इनका मेन नेट अपडेट प्रपोजल जो है वो सबमिट होगा HFC इवेंट के लिए। और जो सितंबर 22 है, यहाँ पर इनका मेन नेट HFC इवेंट होगा। और सितंबर 27 को इनका प्लूटस V2 कॉस्ट मॉडल जो है वो अवेलेबल हो जाएगा मेन नेट के ऊपर। तो यहाँ पर कितना अच्छा इवेंट आ रहा है उसको इनका, तो जरूर एक हम हाइप देखेंगे कार्डानो प्रोजेक्ट के अंदर। तो ये सारी डेट्स आपको याद रखनी जरूरी है। अगली जो हम खबर यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है शिबा इनू और डॉज कॉइन। ये दोनों ही मीम इंडस्ट्री के कॉइन है और रैंक 1 और रैंक 2 के कॉइन है। और ये दोनों ही कॉइन हमेशा खबरों में बने रहते हैं, ऐसा कभी नहीं होता कि ये खबरों से दूर रह पाए। तो जैसे ही हमने मार्केट में करेक्शन देखा CI डाटा आने के बाद, तो यहाँ पर जो उनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम थी इन दोनों कॉइन्स की, जैसे ही मार्केट ने करेक्शन लिया, इन दोनों कॉइन्स ने भी करेक्शन लिया, तो वो जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो 16% तक ऊपर हो गई। तो यहाँ पर शिबा इनू कॉइन के अंदर तो एक बहुत बड़ी बाइंग देखी गई, जहां पर एक वेल ने लगभग 160 बिलियन शिबा इनू कॉइन बाय करे हैं, जिनकी वैल्यू जो बताई जा रही है वो लगभग $2 मिलियन के आसपास है। तो वेल्स जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। जैसे ही शिबा इनू कॉइन के अंदर एक करेक्शन आता है, वेल्स जरूर यहाँ पर बाय करते हैं। तो ये भी एक जो ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ी है, ये भी इसका एक कारण है शिबा इनू कॉइन के अंदर। और अगर हम डॉज कॉइन की भी खबर का यहाँ पर अपडेट आपको दें, तो एलॉन मस्क और टेस्ला ने यहाँ पर एक साइबर विसल जो है वो लॉन्च करी है, जो सिर्फ आप डॉज कॉइन से ही बाय कर सकते हैं। तो एलॉन मस्क जो है वो भी इस कॉइन को छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। जब उन्होंने अपने आप को डॉज फादर बता दिया है, तो वो भी टाइम टू टाइम ऐसी चीजें बताते रहते हैं कि जिससे उनकी जो पकड़ है वो इस कॉइन पर बनी रहे और लोगों को ये भरोसा बना रहे कि हाँ, डॉज कॉइन के पीछे अभी भी एलॉन मस्क मौजूद हैं। तो ये थी मार्केट की आज की सारी बड़ी खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।